Yeah. और नमस्कार सभी को। जय आरसीएम। मैं अर्चना, डिस्ट्रिक्ट बागपत, गांव बालानी, यूपी से बिलोंग करती हूं। और सर ने आज मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है कि इस बिजनेस में विश्वास की ताकत क्या होती है, वो इस सब्जेक्ट पे मुझे बोलना है कि हमें विश्वास करके इस बिजनेस पे कैसे हम इस बिजनेस में ग्रो कर सकते हैं, कैसे हम इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। तो विश्वास की ताकत, फेथ क्या है, बिलीव क्या है, ये मुझे आज बताना है। उसकी ताकत क्या होती है ये बताना है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अच्छे से बता पाऊं, या इस बिजनेस में विश्वास क्या होता है उसको मैं समझा पाऊं। देखिए, विश्वास हम उस चीज पे करते हैं जब हम किसी चीज को अच्छे से समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, और वो हमारे मतलब अंदर अंतर मन तक कोई चीज चली जाती है, तो उस पे हमें विश्वास होने लगता है। और विश्वास वो ही करेगा इस बिजनेस पे जिसके कुछ ड्रीम होंगे, किसी जिसके कोई सपने होंगे। जिसका कोई सपना ही नहीं है, वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहता, उनको पूरा करना ही नहीं चाहता, जो भी उसके गोल हैं उनको पूरा नहीं करना चाहता, वो किसी भी चीज पे विश्वास नहीं करता, वो जहां है वहीं रहना चाहता है, आगे बढ़ना नहीं चाहता। तो सपने होने बहुत जरूरी है किसी भी चीज पे विश्वास करने के लिए। और कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ बातें हैं, 4-5 बातें हैं जो मैं आज बताऊंगी कि अगर आप उन चीजों को फॉलो करेंगे, उन पे विश्वास करेंगे, तो आप इस बिजनेस में भी कामयाब होंगे और जिंदगी में भी जो भी आप चाहते हैं वो आपको सब मिलेगा विश्वास के माध्यम से। तो पहला है इसमें, हम भगवान पे विश्वास करते हैं। हम सभी लोग जिसको भी मानते हैं, अल्लाह, गॉड, जो जिसको भी जो मानता है, भगवान पे हमें बिलीव होता है। तो जब हम भगवान पे बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, तो हम चाहते हैं कि भगवान वो दे हमें जो हम चाहते हैं भगवान से। कई बार ऐसा होता है वो हमें नहीं मिल पाता जो हम भगवान से चाह रहे होते हैं या मांग रहे होते हैं, लेकिन भगवान चाह रहे हैं शायद आपको उससे भी कुछ अच्छा देना, उससे भी कुछ बढ़िया देना भगवान आपको चाह रहे हैं। तो आप भगवान पे पूरा विश्वास रखें। इस बात पे विश्वास रखें कि भगवान ने अगर आपको ये बिजनेस दिया है, इस बिजनेस में आप आए हैं, तो भगवान की कोई मर्जी है। भगवान ने आपको ये बिजनेस दिया है, भगवान की मर्जी से इस बिजनेस में आए हैं, वरना आपसे पहले भी इस बिजनेस में आप आ सकते थे, आपको कोई बता सकता था। तो आपसे पहले नहीं आए, आज आए हैं, तो विश्वास रखिए भगवान की ही कोई ताकत है, भगवान की ही मर्जी है कि आप इस बिजनेस में आए हैं। तो इस भगवान की जो विश्वास करना है उसके ऊपर मुझे एक कहानी याद आ रही है कि एक राजा थे, वो जंगल में शिकार करने जाते थे, हमेशा उनके साथ उनके मंत्री होते थे। तो एक दिन वो शिकार करने गए, कुछ उनको टाइम ज्यादा हो गया, तो वो एक पेड़ के नीचे आराम करने लगे, तो राजा के अंगूठे में एक सांप ने काट लिया। तो उस राजा के अंगूठे में काट लिया तो वो बेहोश हो गए। उनके जो मंत्री साथ में थे, वो हमेशा उनके साथ रहते थे, वो बेहोश हो गए, तो उनको वैद्य के पास लेके गए। वैद्य ने कहा कि यह जहर ज्यादा फैल गया है, ये अंगूठा काटना पड़ेगा। तो मंत्री ने कहा अगर राजा की जान अंगूठा काटने से बचती है तो आप इसको काट दीजिए। तो उनका अंगूठा काट दिया गया राजा का। तो राजा को जब होश आया तो मंत्री ने बताया कि आपका अंगूठा इसलिए कटा है कि आपकी जान इससे बच सकती थी, इसलिए आपका अंगूठा काटना पड़ा। तो राजा जी बहुत दुखी थे, बहुत परेशान थे, और कहने लगे ये तो बहुत गलत हुआ, बुरा हुआ। तो मंत्री जी बोले कि भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ। इस बात पे राजा जी को बड़ा गुस्सा आया कि मेरा तो अंगूठा कट गया और ये कह रहे हैं कि भगवान ने अच्छा किया। तो उसको जेल में डाल दिया, अपने सैनिकों को बुलाया, सिपाहियों को बुलाया और जेल में डाल दिया मंत्री को। तो कुछ दिन बाद राजा जी फिर शिकार के लिए जाते हैं। तो राजा जी को इस बार वनवासी पकड़ लेते हैं अपनी बलि के लिए। जब वो बलि के लिए पकड़ लेते हैं तो उनका चारों तरफ देखा जाता है कि बलि को वो खंडित जो होती है या कोई कटी फिटी चीज होती है, वो उसको स्वीकार नहीं करती बलि के रूप में। तो वो सब जब राजा को अच्छी तरह देखते हैं तो पाते हैं कि उनका पैर का अंगूठा नहीं है, तो उनको छोड़ दिया जाता है। राजा को छोड़ दिया, राजा को बड़ी खुशी हुई कि मैं इस अंगूठे की वजह से आज मैं छूट गया हूँ या मैं बच गया हूँ, मेरी जान बच गई है। तो वो महल में आके उस मंत्री को बुलाते हैं जेल से और कहते हैं कि मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया, आपने तो अच्छा ही कहा था, आज उसी अंगूठे की वजह से मेरी जान बची है जिसके लिए मैंने आपको जेल में डाल दिया था। तो इस पे वो मंत्री हंसते हैं
और कहते हैं कि जो भी होता है भगवान ने मेरे साथ भी जो किया अच्छा ही किया। राजा पूछते हैं कि जेल में मैंने आपको डाल दिया बिना किसी अपराध के, फिर भी आप हंस रहे हैं। तो वो कहते हैं कि मैं इसलिए हंस रहा हूँ राजा जी, अगर मैं आपके साथ जाता, मैं हमेशा आपके साथ जाता था जंगल में, तो अगर आज मैं आपके साथ जाता तो आप तो बच जाते क्योंकि आपका अंगूठा नहीं था, लेकिन मेरे तो सारे उंगली अंगूठे सब सलामत हैं, तो मेरी तो आज बलि चढ़नी ही थी। तो भगवान ने जो भी किया है तो मेरे अच्छे के लिए किया है। तो इससे ये पता चलता है कि भगवान जब हमें कुछ देते हैं या हमारे साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि हम उसको जो हमारे अपेक्षाओं पे नहीं खरा उतर रहा है, तो समझ लीजिए भगवान हमें कुछ बहुत अच्छा देना चाहते हैं। तो भगवान पे हमेशा विश्वास करें। इस बिजनेस में आए हैं तो भगवान पे पूरा विश्वास रखिए कि भगवान ने अगर ये बिजनेस आपको दिया है, ये जिसने भी आपको इसमें ज्वाइन कराया है, जिसकी वजह से आप इस बिजनेस में आए हैं, उस पर भी पूरा विश्वास कीजिए। और दूसरा विश्वास कीजिए इस कंपनी पर, फैशन सोटिक प्राइवेट लिमिटेड पर। जब आप कंपनी पे विश्वास करेंगे तभी आप किसी को विश्वास दिला पाएंगे अपने बिजनेस के लिए। जब आप ही विश्वास नहीं करेंगे तो सामने वाले को आप क्या विश्वास दिला पाएंगे। तो फेथ की ये ताकत होती है, पहले आप जानिए कंपनी क्या है, बैकग्राउंड क्या है, कब से चली हुई है, इसका कितना बड़ा इसका ऑफिस है, कहाँ इसका प्रोडक्ट बनते हैं, कितने प्रोडक्ट बनते हैं, कितने पीयूसी हैं, कितने इसके डिपो हैं, सारी जानकारी आप रखिए, मतलब लीजिए और उसी जानकारी को आप आगे दीजिए पूरे विश्वास के साथ। जब आप किसी को इस बिजनेस के बारे में बताएंगे पूरे विश्वास के साथ, पूरे बिलीव के, पूरे फेथ के साथ, तो वो आपकी बात को जरूर सुनेगा और आप इस बिजनेस में आगे बढ़ते जाएंगे। पहला हुआ भगवान पर विश्वास, दूसरा हुआ इस कंपनी पर विश्वास और तीसरा हुआ प्रोडक्ट पर। प्रोडक्ट पे आप बिलीव तभी कर पाएंगे जब प्रोडक्ट को आप यूज करेंगे। जब आप प्रोडक्ट यूज करेंगे तभी आप उसको प्रमोट कर पाएंगे। तो इसमें कुछ बहुत ईमानदारी से, इसमें आपको कोई झूठ नहीं बोलना है, कोई बड़ा चढ़ा के कोई बात नहीं बोलनी है। देखो ट्रेडिशनल में अगर हम कोई ये चीज लेते हैं या हमें कोई उसका प्रचार के माध्यम से हमें मिलती है, तो कुछ लोग उसके बारे में झूठ भी बोलते हैं या गलत भी प्रचार करते हैं। लेकिन जो आरसीएम के प्रोडक्ट हैं, जो हमारे कंपनी के प्रोडक्ट हैं, उनको आप पहले प्रोडक्ट को यूज कीजिए। उनका जो भी बेनिफिट आपको लगता है, जितना भी अच्छी चीजें उसमें आपको लगती हैं, उन्हीं चीजों को आपको सामने प्रमोट करना है, किसी को बताना है। तो इसमें एक ईमानदारी का और एक बहुत ही सच्चा और ईमानदार ये बिजनेस है। इस पे आप विश्वास कीजिए। जब आप विश्वास करेंगे अपने प्रोडक्ट पर तभी आप उसको प्रमोट कर पाएंगे आगे। तो ये हो गया तीसरा प्रोडक्ट। और चौथा होता है अपलाइन। आप अपनी अपलाइन पे पूरा विश्वास करें क्योंकि वो भगवान का एक दूत बनके आपके पास आए हैं और आपको ये बिजनेस वो दे रहे हैं। और आरसीएम बिजनेस में या डायरेक्ट सेलिंग में जो हमारी अपलाइन होती हैं, वो हमेशा ये चाहती हैं कि हम ज्यादा ग्रो करें। जब हम ग्रो करेंगे तभी हम वो ग्रो करेंगे, जब हम ग्रो करेंगे यानी कि उनकी डाउनलाइन जो ग्रो करेगी। तो अपने सपने, जो भी आपके सपने हैं, आप उन सपनों को लिखिए और लिख के अपने अपलाइन के पास जाइए और कहिए सर मुझे ये अपने सपने आरसीएम से पूरे करने हैं, और उनसे पूछिए कैसे होंगे। अगर वो कहते हैं साल में होंगे, 2 साल में होंगे या 3 साल में होंगे, और उनसे जो भी वो अपलाइन आपकी जैसा भी बोलती हैं, जैसा भी कहती हैं, उनके अकॉर्डिंग अगर आप करते रहे, इस बिजनेस को सीखते रहे, समझते रहे, तो गारंटी है जो भी वो टाइम आपने रखा है अपने गोल पूरे करने का, अपने सपने पूरे करने का, उसी टाइम के बीच में आपके सब सपने, सब गोल पूरे हो जाएंगे। पर उसके लिए आपको विश्वास करना पड़ेगा अपनी अपलाइन पे। तो अपनी अपलाइन पे पूरा विश्वास रखें, उनको, उनसे सीखते रहें। बिजनेस में कभी भी आपको कोई डाउट हो तो किसी और से ना पूछें, अपनी अपलाइन से पूछें कि ये कैसे होगा। तो वो आपको सही सही रास्ता दिखाएंगे, सही मार्ग दिखाएंगे, क्योंकि वो इस सिचुएशन से निकल चुके हैं, उनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है और वो ही आपको सही रास्ता दिखा सकते हैं। तो अपनी अपलाइन पे पूरा विश्वास करें, पूरा बिलीव करें अपनी अपलाइन पे। जैसा भी वो कहती है वैसा वैसा आप इस सिस्टम में करते रहें, आरसीएम बिजनेस में करते रहें। और पांचवा है जो सबसे जरूरी है, ये है अपने आप पर विश्वास। जब तक कि आपको अपने आप पर विश्वास नहीं होगा तो कोई भी, भगवान भी आपका कुछ नहीं कर सकता। जब तक आप खुद खुद नहीं चाहेंगे कि मैं आगे बढ़ूं, मैं अपने
सपने पूरे करूं, मैं अपना जो भी मेरा गोल है उसको पूरा करूं, तब तक कोई भी कुछ नहीं कर सकता जब तक आपको अपने आप पर विश्वास नहीं है। इसी अपने विश्वास के ऊपर एक कहानी मुझे याद आ रही है। फ्रांस में थे नेपोलियन बोनापार्ट। वो बहुत अच्छे एक राजा थे, उन्होंने सेनापति थे। तो वो चाहते थे कि मेरा राज्य बहुत बहुत दूर तक जाए। एक पहाड़ी थी, आल्प्स पहाड़ी, वो चाहते थे इस पहाड़ी के पार भी मेरा साम्राज्य हो, जिसको कि ये कितने भी राजा हुए वहां के, तो वो उस पहाड़ी को पार नहीं कर पाए थे। यानी कि एक पहाड़ था, उसको पार नहीं कर पाए थे। लेकिन उनका सपना था, उन्होंने अपना एक गोल बना लिया था कि मैं अपना साम्राज्य यहाँ से इस पहाड़ी के पार भी करूं, लेके जाऊंगा और इसको फतेह कर दूंगा या इसको पार कर दूंगा। लेकिन जब वो अपनी सेना को लेके चले, वहां एक बूढ़ी औरत थी, एक महिला थी। वो हंसने लगी कि कहाँ जा रहे हो? कि ये मैं अल्पास पहाड़ी के पार तक अपना राज्य ले जाना चाह रहा हूँ, ये मैं पार करने जा रहा हूँ। तो वो बूढ़ी औरत कहने लगी, हंसने लगी कि आज तक इस पहाड़ी को किसी ने भी पार नहीं किया है, आप भी नहीं कर पाओगे, क्यों अपनी मौत को बुलावा देने जा रहे हो? तो उन्होंने ये चैलेंज के रूप में लिया नेपोलियन ने कि मैं इसको करूंगा और मैं इसको करके रहूंगा। और उसको बुढ़िया को, एक बूढ़ी औरत को, उसको अपना हार दिया कि जब मैं इसको पार करके आऊंगा, जिस अंदाज में, जिस लहजे में, जितने कॉन्फिडेंस के साथ तुमने अभी मुझे कहा है कि मैं इसे पार नहीं कर पाऊंगा, जब मैं इसको पार करके आऊंगा तो सभी को ये तुम उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ बताना कि इन राजा ने, नेपोलियन ने ये पहाड़ को पार कर दिया है। वो आगे चलने लगे अपने सैनिकों के साथ। एक पहाड़ी आई, वहां रुक गए। तो सैनिकों ने पूछा कि महाराज, क्या हमें ये अल्पास की पहाड़ियां है, ये पार करनी है? तो उसने कहा नहीं, ये तो एक छोटा पहाड़ है, इसके आगे एक मैदान आएगा घास का, और उस मैदान के बाद एक पहाड़ी आएगी, वो हमें पार करनी है, वो अल्पस की पहाड़ी है। तो सैनिकों ने वो पार की, आराम से उसको पार कर लिया। और जब मैदान पे चलने लगे, बहुत दूर वो चलते रहे। जब उन्हें बहुत देर हो गई चलते चलते, सैनिकों ने पूछा कि महाराज, वो पहाड़ी अल्पस की पहाड़ी कब आएगी? वो तो आ ही नहीं रही है। उन्होंने हंस के कहा, कौन सी अल्पस की पहाड़ी? वो तो आपने पार कर दी, जो पीछे पहाड़ था वो अल्पस का ही पहाड़ था। यानी कि हम चुनौतियों को देख के डर जाते हैं, यानी कि उनको पॉजिटिव वे में लेते नहीं है, उनका सॉल्यूशन नहीं सोचते हैं। हम जो भी हमारे सामने चैलेंज आते हैं, ऐसे ही हमारे बिजनेस में होता है। जब चैलेंज आते हैं, हम उनको सॉल्यूशन के बारे में नहीं सोचते, सिर्फ उस प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं जो हमारे सामने आती है। तो हमें वो प्रॉब्लम नहीं देखनी है, उसका सॉल्यूशन निकालना है कि हम इस बिजनेस में कैसे कामयाब हो सकते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ना समझें, उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचें कि कैसे हम इसको सोल्व कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को कैसे हम इससे बाहर निकल सकते हैं। और पूरा अपने ऊपर विश्वास रखें, इस बात पे विश्वास रखें कि हम कामयाब हो सकते हैं और इस बिजनेस में हम कामयाब होके रहेंगे। जो लोग आज हम पे हंस रहे हैं, तो कल अगर हम कामयाब हो गए तो वो हंसेंगे नहीं, हम पे प्राउड करेंगे कि देखो मैंने करके दिखा दिया। इस भाव से, इस कॉन्फिडेंस के साथ, इस विश्वास के साथ, इस बिलीव के साथ जब आप इस बिजनेस को करेंगे और सिस्टम पूरे सिस्टम को समझ के, और तब आप सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करेंगे। इन 4-5 चीजों का ध्यान रखें। भगवान पे विश्वास रखें, अपनी कंपनी पर विश्वास रखें, प्रोडक्ट पर विश्वास करें, अपनी अपलाइन पे विश्वास करें, और सबसे जरूरी है अपने आप पर विश्वास रखें। अगर ये विश्वास आपने कर लिया तो मैं गारंटी आपको देती हूँ कि आप इस बिजनेस में कामयाब हो जाएंगे। और बिजनेस में नहीं, आप जिंदगी में जो भी आपके सामने प्रॉब्लम आती है, जो भी प्रॉब्लम आएंगी, किसी भी फील्ड में हो चाहे आप, अगर इन बातों को आप फॉलो करेंगे तो आप जरूर कामयाब होंगे और आप इस बिजनेस में कामयाब हो इसी विश्वास के साथ सभी को जय आरसीएम, नमस्कार।